शायद सर क्या कहेंगे, बताइए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑफिस है ना वो मिनिमम अब जो डील कर रहा है ना वो 2 लाख से ज़्यादा बंदों को डील कर रहा है, जबकि कमर्शियल प्रोसीजर में हम 75,000 तक सिर्फ लोग डील कर सकते हैं। और फिर हमारे ऑफिस में स्टाफ बिल्कुल पूरा होना चाहिए। हमारे 7, 8, 9 बंदे अटैच हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस में बैठे हैं, उनका भी काम हमें करना पड़ रहा है। यानी आप ओवर बर्डन होने की शिकायत कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा। मैं जो यहाँ पे सब डील कर रहा हूँ, हालांकि एक सब डील मैं डील कर सकता हूँ कमर्शियल प्रोसीजर में, वो भी मेरे साथ एक बंदा अटैच होना चाहिए असिस्टेंट, लेकिन मुझे 2 सब डीलें मेरे करनी पड़ रही हैं क्योंकि ऑफिस में वो है ही नहीं है, स्टाफ नहीं है। आप यहाँ पे रात को आके देखिएगा, किसी टाइम शाम को देखिएगा, हम घर में नहीं जा सकते हैं अपने, यहीं पे बैठते हैं, लेट हो जाते हैं यहाँ पे काम करते करते। दिन में आजकल तो गर्मी भी बहुत है। मैं मानता हूँ इनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें कर कुछ नहीं सकते। ये भी हमें सुनाते हैं, ऑफिसर्स की भी सुनते हैं। गर्मी भी आपके सामने है, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल भी नहीं है कि यहाँ पे यानी आपको लग रहा है कि आप 2-2, 3-3 लोगों का जो काम है वो एक फर्द कर। जी मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ये साहब भी कर रहे हैं, ये आपके सामने ये भी 2-2 सीटें कर रहे हैं। हम 2-2 सीटों का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ की ना किल्लत है, शॉर्टेज है। कुछ लोग तो जो हैं अथॉरिटी ने उनको अटैच कर दिया बड़े दफ्तरों में, और हर बंदा ना ओवर बर्डन है, 2-2 सीटों का काम कर रहा है। अब बंदे के पास कैपेसिटी ऑफ सब्र की ना कुछ होती है कि वो सुबह के टाइम आता है, 100 कंज्यूमर को डील किया, कंज्यूमर ने अच्छा बिहेवियर पेश किया तो वो अच्छा ही तरीके से पेश आता है। जब कंज्यूमर हाइपर हो जाता है, अब सारा आल इन आल हमने तो नहीं खुद करना, आल इन आल अथॉरिटी ने जो हमें डायरेक्शन दे दी हमने कर देना है। अथॉरिटी ने ये अगर लिख दिया ना इसके ऊपर ये बिल ठीक कर दें एज़ पर रूल, तो हमने रूल के ऊपर इसको करना है। फिर रूल के ऊपर ये है कि नहीं ठीक होता, अगर अथॉरिटी करती है कि सिर्फ ठीक करना है तो हमने इसको ठीक कर देना है। जब अथॉरिटी लिख देती है इसके ऊपर रूल अप्लाई करना है तो रूल में तो फिर किसी को बेनिफिट नहीं मिल सकता। ठीक है जी, ये इनके मसाइल थे जो कमान वाला बंदा फिर 31,185 रुपये ना बिल मैंने कर दिता, जाने कि मेरे घर बिल आंदा सिर्फ 1500 2000 है ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ नहीं समझ वो भी नहीं मेन मसला है तो वही है कि वो बेचारा 15,000 कमाने वाला 30,000 कहाँ से अदा करे। मैं एग्री हूँ, इस चीज़ से एग्री हूँ, लेकिन मैम इसको जस्टिफाई कौन करेगा? मेरी जॉब तो नहीं है मैं मीटर जाके इनका देखूँ। मैं खुद एक मुलाजिम होने के नाते सर बताइए, आप भी बताइए। ये आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 7 रुपये लाइट जो है महंगी कर दी है, बत्ती महंगी की है, उसमें कसूर आवाम मुलाजमीन का तो नहीं है, हुकूमत ने महंगी की है। ये लोग आके कहते हैं इनका मुतालबा सही है कि लाइट महंगी की गई है, लेकिन हम मुलाजमों ने नहीं की। हम तो मुलाजम है खुद, गवर्नमेंट आर्डर करती है तो हम भर जाती है लाइट, हमें गालियाँ तक दी जाती हैं, हम इधर बुरा भला की जाता है। ये शाही साहब हैं, इनको मैं खुद देखता हूँ, ये 8-8 बजे 9-9 बजे तक इधर से जाते हैं, और इनके बाद जब भी हो इतने कागजात पड़े होते हैं। चलें एक्सीएन साहब से पहले मिल लेते हैं, जाके उनके सामने ये मसाइल रखते हैं, देखते हैं कि वो इन मसाइल के साथ क्या करते हैं। आ जाइए। ये मीडिया वालों से एक सवाल है कि क्या आपको नहीं पता कि लाइट महंगी एक छोड़ें, 2 सवाल देखें ना, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी कर दी, बिजली महंगी हो गई, मीडिया वाले इस पर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। और ये तो रोज प्रोग्राम करती हूँ सर मैं, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, क्या हुआ है उस पर? हुकूमत ने करना है ना। मेरी जिम्मेदारी आवाज़ उठाना है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे खड़े होके आप सबकी आवाज़ उठाना है, आगे तक पहुँचाना है। मैं एक रिटायर मेल हूँ, जो एम्प्लॉई है ना, ये तो मतलब कि आप इसको दबा सकती हैं हर तरीके से, लेकिन क्यों दबाऊंगी? मैं तो उनकी भी सुन रही हूँ, मैंने तो बाकायदा प्रोटोकॉल दिया है कि आप भी बताएं जो आपके मसाइल। मतलब ये कि कंज्यूमर आपको कह रहे हैं मेरा काम नहीं हो रहा, अब देखना ये है कि काम किस जगह फर्क पड़ा है। मैं आई हूँ तो काम हो गया, पहले नहीं हो रहा था। अगर कहेंगे कि इनके ऐसे पहले 17,000 नहीं निकाल रहे थे, फर्क पड़ा है, निकाल दिया, वो तो कह रहे हैं मैंने निकाल दिया। फर्क पड़ा है सर। शुक्रगुजार हाँ कि तुसी आए हो मेरे नाल, मेरा दोबारा मैंने जलो मोड़ नहीं जाना पिया, आपको 5-6 गेड़े मेरे हो नहीं लगे कि मेरा 20,000 रुपये कम। रेटिंग वाला हमला ना वो भी ठीक करना चाहिए कि जो चलते मीटर खराब कर देते हैं वो किस जुमरे में आते हैं। चलें सर, और शिकवा करें, मीडिया से क्या शिकवा है आप? नहीं आप देखना, आप हमारी बेटियों जैसी हैं, मेरी तो बेटी जैसी है वैसे, मतलब कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप आई हैं, इन लोगों के लिए आई हैं, लेकिन ये है कि इनके लिए भी आवाज़ उठाएं कि ये बोझ तले दबे हुए हैं, इनके ऊपर इतना बोझ है कि जब आज रात को आपने प्रोग्राम देखने लाहौर न्यूज़ पे 8 बजे से 9 बजे तक टॉप स्टोरी, ठीक है? इन लोगों के मसाइल तो देखेंगे, साथ में जो इनके मसाइल हैं वो भी आप देखेंगे। देखें, ये स्ट्राइक भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं कि हमारे कवर करती हूँ मैं, सब दिखाती हूँ, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि एम्प्लॉई को मतलब कि नए आदमी दें, नई रिक्रूटमेंट करें और लोग इधर आएँ, लोगों को इनके पास
लाइनमैन्स नहीं है बेचारे, लाइनमैन के पास कितने सेफ्टी शहीद हो रहे हैं इक्विपमेंट्स लाइनमैन, नहीं देखा है, ना? बिल्कुल जिस- सब कुछ दिखाते जिस घर हैं। का जिस घर का चूल्हा उस लाइन बैल पे चलता है, उसका घर पे क्या गुजर रही होगी जो शहीद हो गया। इस महीने कितने शहीद हुए हैं, पूरे साल में कितने शहीद हुए हैं, 32 लोग इन 5-7 महीनों में शहीद हुए हैं। उन घर का क्या हाल होगा? क्यों नहीं ये भर्ती कर रहे? भर्ती करना चाहिए इनको, ये तो बुरी बात है ना। मतलब कि बिजली बढ़ाए जा रहे हैं, भर्तियां नहीं कर रहे। ये कसूर मेरे ख्याल में ये कॉम्पिटेंसी ही हमारी, हम 75,000 तक कमर्शियल प्रोसीजर के मुताबिक डील कर सकते हैं। उससे 3 गुना ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा हम कंज्यूमर कैसे एक बंदा यहाँ पे, आप उसको समझ सकती हैं कि ये सारे लोगों का क्या हाल हुआ हुआ है यहाँ पे, कि इतना बर्डन बढ़ जाएगा। हम अपने घरों में भी जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसे भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कोई भाई आ जाते हैं, माएँ बहनें बेगमात रोज जाते हैं, इनकी पहले मसाइल सुनाते हैं कि आप लोग घर टाइम से नहीं आते, घर के काम नहीं होते, ऐसा ही है। ऐसा ही है। जाहिर बात है महंगाई हमें भी उसी तरह से इफेक्ट कर रही है, सारा कुछ हम उसी तरह से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन ये है कि हम सिर्फ वो बोल नहीं सकते हैं आगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। जब मंथ एंड होता है ना, तो ये लोग 3-3 दिन रात दिन काम करते हैं। हमारा एक लड़का ज़हूर है, वो जब 3 बजे सुबह गया, बाइक पे उसे नींद आ गई, एक्सीडेंट हुआ, उसकी 3 जगह से टांग फ्रैक्चर हो गई, और वो अभी तक यहाँ बैसाखी से चल रहा है। क्या किया गवर्नमेंट ने इसका? कुछ भी नहीं किया। हम अपना मामला जो भी वो खुद ही निबेड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये रात दिन काम कर रहे हैं सिर्फ इन लोगों के लिए, ये अपने लिए नहीं कर रहे। नौकरी के लिए, नौकरी ठीक है, सरकार की नौकरी के लिए। अलकासिब हबीबुल्लाह, इन्होंने ये अपने जहन में दिल में बैठाया, अलकासिब हबीबुल्लाह काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये तो अल्लाह से दोस्ती लगा रहे हैं। आप इधर सही तरीके से मीडिया नहीं ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ 20,000 ਬਿੱਲ ਘਲਦਾ। ਐਸਡੀਓ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਓ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਐਸਡੀਓ ਕਿੱਥੇ? ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਡੀਓ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਚੋਵੋ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ 20,000 ਘਲਦਾ। ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਮੇਰੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ 300 ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਘੱਲਿਆ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਐਸਡੀਓ ਵੱਲ ਕਹੋ, ਐਸਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ